Welcome to another production of Property Gupshup. So we had a very important discussion with the management of DHA Rawalpindi Islamabad just today. उनके जो वाटर मैनेजमेंट अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, हमारी उनसे आज बात हुई वाटर शॉर्टेज क्राइसिस के हवाले से, लिंक स्ट्रीम स्वां रिवर की कंटेमिनेशन के हवाले से, दोचा डैम के हवाले से, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स इन्वेस्टमेंट्स DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद करने का इरादा रखता है, इन तमाम इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आई फाउंड देम वेरी फोर्थ कमिंग. एट द सेम टाइम आई फेल्ट दिस डीप सेंस ऑफ रियलाइजेशन इन दैम, जिसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि उन्होंने एक सेपरेट वाटर रिसोर्स सेक्शन सेटअप कर दिया है जो वॉर फुटिंग्स पे इन चीज़ों को स्टडी भी कर रहा है, इन इशूज़ को, इनकी एफिशिएंट स्मार्ट सॉल्यूशंस को भी एक्सप्लोर कर रहा है. और इस बात पे, इस इशू पे, वाटर क्राइसिस के इशू पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ ट्विन सिटीज़ में बल्कि पाकिस्तान में भी एट लार्ज ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत तेज़ी से हो रही है. सरफेस वाटर रनअवे का इशू है, कोई स्टोरेज यूटिलाइजेशन का मैकेनिज्म नहीं है. ऑन द फ्लिप साइड जो रेजिडेंशियल कमर्शियल नीड्स हैं वो पानी की बढ़ती जा रही हैं. कि अपने घर को बनाने के लिए भी आपको पानी चाहिए होता है. आपको जो हॉर्टिकल्चर आपको आपकी डिफरेंट फेजेस में नज़र आता है, जो उन्होंने दरख्त लगाए होते हैं, हम कहते हैं जी ग्रीन पैचेस होने चाहिए, लेकिन फिर उन ग्रीन पैचेस के लिए पानी की भी जो है वो ज़रूरत होती है. सो डिमांड इज़ गोइंग ऑल द वे अप एंड सप्लाई स्टॉक्स आर ड्विंडलिंग. सो एक गैप हर साल हमें पानी का जो है डिमांड सप्लाई का वो वाइड होते हुए नज़र आ रहा है. और यही वजह है कि इस वक्त गर्मियों के मौसम का भी आगाज़ ही हुआ है और वाटर शॉर्टेज इतनी एक्यूट हो चुकी हुई है कि टैंकर्स की आप कह लें नंबर का जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है. मैं आपको अपनी आप बीती बता देता हूँ कि हमारा जो कमर्शियल प्लाजा है DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद सेंट्रल कमर्शियल में 2 दिन बाद हमें पानी मिला है. गर्मियाँ हैं, वाटर नीड ज़्यादा होती हैं, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, कुछ चंद दिनों में जो है वो ख़त्म हो जाता है और अगेन आपको लाइन में जो है वो लगना पड़ता है. और समटाइम्स आपको नॉट फिजिकली आप लाइन में लगे हुए हैं बट यूर ऑन द कॉल, आपका एक नंबर है और पता नहीं आपकी बारी कब आएगी. और समटाइम्स आपको प्राइवेटली भी पानी भी जो है वो मंगवाना पड़ता है. लेकिन रेजिडेंट्स को DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद उनके मेंटेनेंस बिल के में ही उनको फ्री टैंकर्स जो है, नॉट फ्री, उन्होंने ज़ाहिर मेंटेनेंस लेते हैं, आपको टैंकर्स भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. सो इश्यूज़ हैं जी 4 pronged: ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, surface water runaway, demand is going all the way up, and then there is an issue of contamination of link stream and Swan river. इन चारों एंड्स पे हम देखते हैं कि DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद की क्या स्ट्रैटेजी है. ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को एड्रेस करने के लिए उन्होंने रिचार्जेबल वेल्स का इनिशिएटिव जो है वो बहुत जल्द लेंगे, जिसमें डिफरेंट पार्क्स में कुछ वेल्स जो हैं बोर किए जाएंगे, फिर उनकी सिक्योरिंग होगी प्रॉपर. ये उन्होंने मुझे प्रैक्टिकली एक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके बताया कि रिचार्जेबल वेल जो है वो कैसा होगा. उसमें एक मीटर भी इंस्टॉल होगा जो हमें ये बताएगा कि कितना पानी हमने ग्राउंड वाटर में जो है एक्वाफायर में वापस डिपॉजिट कर दिया है, उसको रेन वाटर को जो है वो चैनल कर दिया है. ठीक है. वंस दैट पायलट प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल, मोस्ट लाइकली DHA 2 से वो स्टार्ट होगा. मुख्तलिफ फेजेस के पार्क्स में और इन एरियाज़ में सेंस पोटोहार है जहाँ पे नेचुरली पानी का डिपॉजिट जो है वो इकट्ठा होता है, वहाँ पे आपको फ्यूचर में ये रिचार्जेबल वेल्स जो हैं वो नज़र आएंगे. ठीक है. सरफेस वाटर रन अवे इशू को एड्रेस करने के लिए जो ख़ास तौर पे लिंक स्ट्रीम और स्वां रिवर में जो है हमें मानसून सीज़न में काफ़ी पानी नज़र आता है, लेकिन अगेन वो पानी आके चला जाता है, उसकी एज सच यूटिलाइजेशन नहीं होती. चेक डैम्स बनाए जाएंगे लिंक स्ट्रीम में जिनकी वजह से पानी जो है वो इकट्ठा होगा, उसका लेवल बढ़ेगा, फिर शैलो वेल्स के थ्रू उनको हार्वेस्ट किया जाएगा. स्क्रीन पे आपको हम लिंक स्ट्रीम के साथ जो शैलो वेल्स बने हुए हैं वो भी इस वक्त दिखा रहे हैं. और यहाँ से जो पानी निकलेगा वो कंस्ट्रक्शन नीड्स, जो लोग घर बनाते हैं उनके लिए और हॉर्टिकल्चर नीड्स के लिए इस्तेमाल होगा. ठीक है. फिर और स्पेशल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो सेटअप किए जाएंगे जिसमें ग्रे वाटर रिसाइकलिंग होगी. अगेन उसको चैनल किया जाएगा घरों की कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और हॉर्टिकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से. इस वक्त जो लोग घरों की कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं उनको भी बड़ी जलालत खाटनी पड़ती है कि उनको पानी का जो है वो एक्सेस मिले. वो भी बेचारे फिर टैंकर भी जो है वो की लाइन में जो है वो लगे होते हैं. सो दिस इशू गोइंग फॉरवर्ड विल एड्रेस दैट प्रॉब्लम एज वेल. ठीक है. फिर जो कंटेमिनेशन है, जो लिंक स्ट्रीम और स्वां रिवर में आपको स्मेल आती है. ठीक है. लिंक स्ट्रीम में इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है रवात इंडस्ट्रियल एरिया से. स्क्रीन पर आपको ड्रोन फुटेज दिखा रहे हैं, आज ही हमने ये फुटेज ली है, आपको बहुत क्लियर कट जो है वो नज़र आ रहा होगा. स्वां रिवर में जकरांडा फैमिली क्लब जो DHA फेज़ 1 में नया बना है उसके अक्रॉस पोर्शन से आपको स्मेल आती है. सेक्टर B ARL नेचर रिजर्व पार्क के साइड से जो है वो आपको स्मेल आती है. और जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, सिंस पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, तो फिर ज़्यादा आपको स्मेल होती है. इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए बड़ा यूनिक स्मार्ट सोल्यूशन है एंड दैट इज़ ऑफ वेटलैंड्स. ठीक है. एक आप कह लें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है वो सेटअप किए जाएंगे जो ऑर्गेनिकली इवॉल्व करेंगे. डक्स वहाँ पे रखी जाएंगी, परिंदे खुद ब खुद वहाँ पे आएंगे, स्पेशल
किस्म के ट्रीज़ जो है वो वहाँ पे लगाए जाएंगे जो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली नेचुरली एक वाटर फिल्ट्रेशन का जो है वो रोल प्ले करेंगे और जो स्मेल का इशू है और गंदगी का इशू है इसको जो है वो एड्रेस करेंगे ख़ास तौर पे स्वां रिवर में। ठीक है, लिंक स्ट्रीम का तो बड़ा सिंपल सा हल है, आपने सिर्फ कंप्लायंस इंश्योर करनी है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है कंप्लायंस इंश्योर कराने में, ताकि वहाँ से जो कंटेमिनेशन आती है जो यू आर नॉट अलाउड टू एक्चुअली लेट एनी ऑफ दैट कंटेमिनेटेड वाटर इनटू ए रिवर और ए स्ट्रीम बाय लॉ, तो उसकी जो है वो कंप्लायंस की जाए। ठीक है, अब ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो ओवरनाइट सक्सेस तो आपको इसमें नहीं मिल सकता, इट विल टेक सम टाइम बिफोर ऑल दीज इनिशिएटिव्स आर इन प्लेस। ज़ाहिर पैसा लगेगा, एंड इट इज़ DHA's रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इट्स रेजिडेंट्स जो करोड़ों रुपए के प्लॉट लेते हैं, करोड़ों रुपए की कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक एक्सपेंसिव लग्जरी लिविंग यहाँ पे मैनेज कर रहे होते हैं। तो DHA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स करे, बट एट द सेम टाइम आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रॉपर वाटर कंजर्वेशन जो है वो करें, अपने बिहेवियर्स में चेंज लेकर आएँ। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि सिंस आई हैव मनी तो मैं जितने मर्जी टैंकर जो है वो मंगवा लूँ, जितना मर्जी खुला पानी जो है वो मैं इस्तेमाल कर लूँ। ठीक है, और ऑब्वियसली लोगों को इंसेंटिव देने पड़ते हैं, फिर जाके लोग अपने बिहेवियर चेंज करते हैं, और समटाइम्स वो इंसेंटिव्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे फ़ाइन्स की इम्पोजिशन है अगर आप अपनी गाड़ी को जो है वो धोते हैं या अपने रैंप को जो है वो धो रहे होते। फिर वाटर मीटरिंग जो है उसको मैंडेटरी किया जाएगा। ऑलरेडी इस वक्त उन्होंने मुझे बताया कि वाटर मीटरिंग जो है वो चल रही है, जिसमें आप जितना इस्तेमाल करते हैं पानी उतना आपको पे करना पड़ेगा। वो लम्प सम फ्लैट रेट वाली कहानी नहीं है। जब तक हम किसी चीज़ को पे नहीं करते हमें उसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया नहीं होता। हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो हम पे करके पानी इस्तेमाल करते हैं बड़े एफिशिएंट तरीके से, लेकिन जब हम पाकिस्तान आते हैं तो हम कहते हैं भाई ये पानी का बिल कहाँ से आ गया इतना ज़्यादा। तो आप जितना पानी इस्तेमाल करेंगे आपकी वाटर मीटरिंग होगी, उसके हिसाब से आपको बिल देना पड़ेगा। फिर ऑलरेडी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए घरों में एक सेपरेट टैंक की प्रोविज़न मौजूद है बाय लॉज में, लेकिन अब उसको थोड़ा एक्सपैंड किया जाएगा। आपको वहाँ पे मोटर लगाने की इजाज़त दी जाएगी और छत के ऊपर एक सेपरेट वाटर टैंक आप बना सकते हैं जहाँ से आप पानी जो है उसको ऊपर पहुँचा सकते हैं। और ऑब्वियसली आप एक सेपरेट आपकी जो नीड्स हैं, जैसे आप अपने कार पोर्च धो सकते हैं, जैसे आप अपने लॉन को जो है वो पानी दे सकते हैं, उस साइड के ऊपर आप उस वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई फ़िल्ट्रेशन आपने वहाँ पे लगाई हुई है तो आप इवन कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए भी उस रेन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। सो ददोचा डैम के वाले से इन दी एंड बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि हाउ बिग ऑफ अ डील ददोचा डैम इज़, कितने ज़्यादा इसका पोटेंशियल है कि DHA 5, 6 और 7 के हवाले से वाटर का जो है की डिमांड्स को ये मीट अप कर सकता है। ठीक है, सो आई वाज टोल्ड के 35,000 मिलियन गैलन्स पर डे की उसकी कैपेसिटी है, होगी जब वो कंप्लीट हो जाएगा। 15 मिलियन गैलन्स पर डे DHA 5, ऑब्वियसली 6 और 7 ज़्यादा उनके उसको एक्सेस होगा उस पानी का, उनको जो है ये पानी मिलेगा। ठीक है, 2 से 3 साल वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें काइंड ऑफ वो कंप्लीट शक्ल में नज़र आ सकता है, बट यू शुड हैव सम टाइम इन योर माइंड उसकी कंप्लीशन के लिए। इट्स अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने में जो है वो टाइम लगता है। सो ऑल इन ऑल अगर हम इन कंजर्वेटरी मेजर्स को अडॉप्ट करें और DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद भी सोशल इन्वेस्टमेंट करे जो उनकी राइटफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर यू हैव दिस ददोचा डैम इंफ्रास्ट्रक्चर कमिंग अप। आई थिंक 5 years प्लस हम देखेंगे कि DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद में वाटर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरी हमें नज़र आएगी। ठीक है, ऑल इन ऑल नथिंग कैन हैपन until you and I partake in it. ठीक है, so on that note, do consider subscribing our channel Property Gupshup. We'll keep doing such videos for you. Thank you very much.